सीखिए देन आगे भी सिखाइए, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आज हमें सेशंस दिए जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि जो आज ये हमारे लिए जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं हमारी कंपनी द्वारा, ये हमें बेहतर बनाने के लिए की जा रही हैं, ताकि हम कुछ अ, अपनी फ्यूचर की एक ऐसी शुरुआत कर सकें, एक ऐसा अच्छा फ्यूचर अपना रच सकें कि जिससे आने वाले समय में हमारी भी एक अलग से पहचान हो। तो वो सेशंस हमें इसलिए सभी सेशंस दिए जा रहे हैं, उनका लाभ उठाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका कितना लुफ्त उठा पाते हैं, कितना उनका प्रॉफिट ले पाते हैं, क्योंकि सेशंस तो रोजाना चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन ये हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी जिज्ञासा है किसी चीज को सीखने की और आगे जाने की। तो फ्रेंड्स, आप रोजाना यहाँ पर आइए। आप खुद तो सीख रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी लेकर के आइए। आप सभी को पता है कि आप सारे ही लीडर्स हैं। आप यहाँ रोजाना आ रहे हैं कि आप जब से भी कंपनी के साथ कनेक्टेड हो, 2 महीने हो गए हों, 4 महीने हो गए हों, 6 महीने हो गए हों, जब से भी आप कंपनी के साथ आप लोगों की कनेक्टिविटी है, तो आपके साथ 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जो भी आपके साथ कनेक्टेड पर्सन हैं, उन सभी को आप इस चीज को उनके मेंटेलिटी में डालिए कि हमारे लिए सेशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि क्या कुछ हमें यहाँ सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि आप सभी लीडर्स हैं, आपने जितना भी अभी शिवागो ग्लोबल में वर्क किया है, जितनी भी आपकी कनेक्टिविटी रही है, उसके द्वारा जितने भी पर्सन आपके कनेक्शन में हैं, उन लोगों को समझाना, उनको गाइडेंस देना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप उनके अपलाइन हैं। तो एज अ अपलाइन आप उनको गाइडेंस देते रहिए, बताते रहिए, सिखाते रहिए कि यहाँ रोजाना सेशन चलते हैं। अगर आप भी कुछ चीजें उन्हें शेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो ये मंच किस लिए है, ये मंच इसीलिए चला रहा है, ये ऑलवेज आपका वेलकम करता है कि आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी अटेंडेंस देनी है सीखने के लिए। क्योंकि वो सारे लीडर्स हैं हमारे बीच में, अक्सर क्यों आते हैं ये बताइए? उनका क्या ही है, मतलब उनका सेल्फ ऐसा नहीं है कि वो तो लीडर्स हैं ही, उनको तो काफी बेहतर नॉलेज है। तो उनका ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है कि वो यहाँ पर आके सेशंस लें, वो हमारे और आपके लिए ही आते हैं। पूरी दिन की उनकी जो प्लानिंग होती है, वो पूरा दिन मतलब कि अपनी पूरा डे प्लान करके आते हैं कि हमें क्या बेहतर आइडियाज हैं जो शेयर करने चाहिए अपनी डाउन लाइन, या फिर जितने भी कनेक्टिविटी पर्सन यहाँ हैं, उनसे हमें क्या सेशंस है जो हमें अपने सेशन के द्वारा, अपने सेशन के माध्यम के द्वारा कौन सी जानकारी हम सब तक पहुंचानी है। वो सभी लीडर्स हमें बहुत बेहतर सिखाने के लिए आते हैं। और रोजाना की प्लानिंग के साथ प्रत्येक लीडर जो भी हमारे बीच में रोजाना आते हैं, बहुत बेहतर सिखाने आते हैं अपना अच्छे से अच्छा आइडिया, जो हमें हमारे बिजनेस को आगे ले जाने में हमारे काम आ सकता है। वो सारी नॉलेज हमें यहाँ देने के लिए रोजाना प्रत्येक लीडर आता है और बहुत कुछ हमें सिखा करके यहाँ जाते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी पार्टिसिपेट्स आज हैं, उन सभी का मैं यहाँ ऑलवेज वेलकम करती हूँ। और जब तक मैं आपके साथ कनेक्टिविटी में हूँ, शिवागो ग्लोबल के साथ, मैं ऑलवेज आपका वेलकम करूंगी। और आप लोग अपनी डाउनलाइन को सभी को यहाँ रोजाना लेकर के आइए। तो फ्रेंड्स, टाइम भी हो गया है आज की मीटिंग का। विनीता मैम, अगर मुझे सुन पा रही हैं तो वेलकम है मैम आपका। माइक ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शिवानी मैम फॉर दिस वार्म वेलकम। और एक बार आप मुझे बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? जी मैम, क्लियर। ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। और आज फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सेशन, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम जैसे शिवानी मैम ने आपको बताया कि हाउ टू बिहेव अ बीइंग अपलाइन। तो टॉपिक ये जो है ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है आज के सेशन में, आपको काफी कुछ इसमें जानने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर हम
टारगेट किस तरीके से अचीव करें, इनविटेशंस कैसे भेजें, कैसे प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, और किस तरीके से अपना टीम मैनेजमेंट हम करके रख सकते हैं, इन मुद्दों पे अधिकांश हम बात करते हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कंप्लीटली अपलाइन के ऊपर है, बिकॉज हर कोई अपनी अपनी टीम को चला रहा है, भले ही उसकी टीम में 4 लोग हों या 20 लोग हों, डजेंट मैटर। कोई ना कोई हर टीम का, मैं कहूंगी टीम की ली हुई जो एक बस है उसका ड्राइवर है। तो आज का जितने भी हमारे शिवागियंस आज के सेशन से जुड़े हैं वो सभी अपनी छोटी या बड़ी टीम चला रहे हैं, तो आप सभी अपने में एक अपलाइन है। तो आज का जो ये सेशन रहने वाला है ये काफी यूजफुल रहेगा आप सबके लिए, होप को होती है। उम्मीद है कि एंड तक आपको इस सेशन में ऐसे कई सारे पॉइंट्स जानने को मिलेंगे विच विल हेल्प यू फॉर द फर्दर मेंटेनेंस, की किस तरीके से आप एक टीम बिल्डिंग और एक बीइंग अ अपलाइन, बीइंग अ लीडर, किस तरीके से आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं। आने वाले जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप बहुत ही आसानी से और स्मार्टली टैकल कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन और कम टू द टॉपिक, सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आप सभी ठीक समय 8 बजे आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। तो आप लोगों की मौजूदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक तभी इंटरेस्टिंग बनता है जब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित होंगे। अगर मान लो 10 या 12 लोग आ रहे हैं तो टॉपिक जितना एक्साइटमेंट और जितना सूझबूझ के वो टॉपिक प्रिपेयर किया जाता है ना, उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है अगर पार्टिसिपेंट्स की जनसंख्या उतनी नहीं है। तो आप सभी आए हैं, अभी तकरीबन 27 लोग अवेलेबल हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगर इन 27 लोगों ने अपना समय निकाला है, 8 बजे आप यहाँ प्रेजेंट हुए हैं, तो आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं जाएगा। एक एक मिनट में आपको एक नई चीज जानने को मिलेगी, ताकि आपको रिग्रेट ना हो कि यार जैसे बाकी लोग नहीं आए तो हमें भी नहीं आना चाहिए था, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो मेरी लास्ट तक यही कोशिश रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स माय फादर मिस्टर PR कोहली, देन द ग्रेट फाउंडर ऑफ दिस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, लाइक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, लाइक शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। काफी संडे मेरा मिस हो गया तो थोड़ा सा नर्वस, क्योंकि ये चीज आई थिंक लास्ट जब मेरा सेशन था तो एक वर्ड एक था उसमें, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको अभी पता चल गया होगा। देखो हमने लाइव एग्जांपल देखा, जब हर संडे सेशन हो रहे थे विदाउट गैप, तो रट गई थी चीजें, है ना, सारी चीजें, कंपनी का नाम, फाउंडर्स, जो भी आप सबका सब कुछ एकदम सटीक जुबान पे फ्रीक्वेंसी बन चुकी थी। लेकिन जब बीच में मेरे 1-2 संडे गैप रहा, तो देखिए ये फर्क होता है। तभी कहा जाता है कि जब आप किसी काम पे लगे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी का, एक लगातार उस चीज को कंटिन्यूस करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। मुझसे ये गलती हुई, पिछले एक आध सेशन मेरे मिस हुए ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, आई कुडंट बी एबल। और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये पड़ रहा है कि आज स्टार्टिंग में ही मेरे से गलती हो गई। आई wouldn't be able to take the company name properly in a first attempt. So let's start from the beginning. So great founder Mr. Ram Hari sir, a global like Shivago Global Private Limited company, साथ ही the great speaker and leader महेश सर एंड नरेश सर। और शिवानी मैम, आपका तो हर सेशन में ही काफी बहुत ही खूबसूरत होस्टिंग रहती है, और आप सभी की वजह से ही हम हैं, आप हो, और एक परिवार हमारा बना हुआ है। और मौका मिलता है हम सभी को कि हम अपने अपने जो विचार हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे अनुभव हैं, एक दूसरे से साझा कर पाते हैं। तो इस दौरान अगर छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है, या कोई व्यक्ति किसी दिन नहीं हो पाता उपस्थित, तो उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि घर परिवार में बड़े से बड़े मुद्दे हो जाते हैं, और उनको फिर हम भूल कर, पिछली बात हो गया था, रात गई बात गई वाला हिसाब करके फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो बस वही प्यार आप सबका अगर बना रहेगा, तो छोटी मोटी गलतियां जो मुझसे हो जाती हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आता रहेगा और चीजें बेहतर होती जाएंगी। बट ऑल आई नीड इज योर सपोर्ट एंड इज योर लव, दैट्स ऑल। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे आपने टॉपिक में एक वर्ड है अपलाइन, अब इसी से जुड़े हुए कुछ अगर मैं दूसरे शब्दों का नाम जैसे मैं बताऊं आपको, लीडरशिप, लीडर, बॉस, अपलाइन, अपर मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द होते हैं
जब ये हमारे कानों में पड़ते हैं, इनको सुनते ही हमारे अंदर, मैं कहूंगी, एक जुनून आता है, और एक ये इमेज क्रिएट हो जाती है कि भाई अब कुछ चीजें सिस्टमेटिकली चलनी है, अब कुछ रूल्स होंगे। अब ऑफिस में भी काम कर रहे हो, आप कैजुअल बैठे हो, नॉर्मली आप अपना काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कैजुअली बैठ रहे हो, चिट चैट हो रही है, बातचीत हो रही है, गॉसिपिंग हो रही है। सडनली किसी ने बोल दिया कि बॉस आ गए। जैसे ही आप सुनोगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद आप अपना सिटिंग पोजीशन थोड़ा चेंज कर लोगे। अभी तक जो आप ऐसे लधार लगा के बिल्कुल ऐसे लेटे थे तने हुए चेयर पे, आप थोड़ा सा स्ट्रेट होके बैठ जाओगे। आप अपना थोड़ा सा आउटफिट देखने लग जाओगे कि मेरा कॉलर वगैरह, टाई वगैरह सब सही है या नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका ना इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपलाइन हुआ, लीडर हुए, स्पीकर हुए, है ना, और हमारा जो अपर मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि रूल्स, जैसे कि सिस्टम, जैसे कि किसी काम को करने का एक स्ट्रक्चर, एक तरीका, एक प्रोसेस, या फिर स्ट्रिक्टनेस, कमिटमेंट, या फिर हम कहेंगे कि एक चीज हमें करनी है, और एक इस चीज को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हमें अचीव करना है, टाइम मैनेजमेंट। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आने लगती हैं जब भी हम इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं या सुनने को मिलते हैं। ऑफिस का एग्जांपल दिया, किसी ने बोला, प्यून वगैरह ने बोल दिया बॉस आ गए, तो हम ऑटोमेटिकली अपना जो अभी तक हमारा कैजुअल रवैया था, जो अभी तक हम बड़ा फ्रीली बैठे हुए थे, हम थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा सा और फोकस अपने काम पे देने लगेंगे, और थोड़ा ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम तो ना जाने कितने घंटों से इसी पोजीशन में बैठे थे, और इसी पोजीशन पे इतना ही फोकस, इतने ही कंसंट्रेशन से हम अपना काम कर रहे थे। ऐसे ही किसी सेमिनार में जब हम जाते हैं, राइट, तो वहां पे नॉर्मल पब्लिक बैठी हुई है, चल रहा है, खान पीन चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी अनाउंसमेंट होती है कि अब फाउंडर आ रहे हैं कंपनी के, पूरी जो टीम है वो एकदम से सेटल हो जाती है, बिल्कुल एकदम ठीक ठाक से बैठ जाती है, और फोकस्ड हो जाते हैं। फोन वोन आ रहा है तो उसको कट कर देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा उस मीटिंग में अटेंटिव रहे, क्योंकि अब कोई एक ऐसी पर्सनालिटी आने वाली है जिसकी वजह से ये पूरा सेमिनार रखा गया है, जिसके लिए ये सारी अरेंजमेंट्स की हुई। तो जब इस तरह के वर्ड्स, केवल शब्द इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, इतना बड़ा इनका, केवल इन शब्दों का इतना बड़ा वजूद है कि इनको सुनकर ही सामने वाला अपना चाल ढाल बदल देता है, अपना उठने बैठने का तरीका बदल देता है, अपनी सोच बदल देता है। तो सोचिए, जब कोई व्यक्ति इस पोजीशन पर होकर, और जो क्वालिटीज इस पोजीशन के लोगों में होती है, लीडर्स में, मैनेजमेंट में, बॉस में, टीम को अगर टैकल करेगा, टीम की परेशानियों को अगर टैकल करेगा, तो आप सोचिए कि कितना अच्छा प्रभाव और कितना अल्ट्रा लेवल का जो इन्फ्लुएंस है वो उसकी टीम पे पड़ेगा। क्योंकि जब केवल उसका नाम भी नहीं लिया है, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया, उसका नाम कोई भी हो, मुकेश, राजू, सोनू, कोई भी हो, लेकिन उसके नाम के पहले फाउंडर लगा है, उसके नाम के पहले लीडर लगा है, तो केवल ये मात्र एक शब्द ने उसकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया। और ना ही केवल उसकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज किया, बल्कि जिस सभा में वो आ रहा है, जिस महफिल में वो आ रहा है, उसकी उपस्थिति जिस महफिल में हो रही है, उस महफिल में बैठे एक एक व्यक्ति का जो नजरिया उस व्यक्ति को देखने का था वो बदल गया, सिर्फ इतना कह देने से कि अब इस कंपनी के ये लीडर आ रहे हैं, या इस कंपनी के ये अपलाइन आ रहे हैं। तो लोगों का ये सुनकर ही जब उनकी इमेज बदल गई, उनकी सोच बदल गई, अब वो व्यक्ति कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं रहा। अभी तक तो उस सेमिनार में या फिर जो वो मीटिंग रखी हुई है उसमें कितने लोग आए, कितने लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं अपनी जगह पे, बट दे ऑल आर ऑर्डिनरी। उनको ना तो इतना अटेंशन मिला जा रहा है, ना उनको इतना कोई चीज देखी जा रही है, राइट। वो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। लेकिन जब ये बोल के अनाउंसमेंट किया गया कि अब इस कंपनी के ये आ रहे हैं, मतलब सीईओ आ रहे हैं, या इस कंपनी के लीडर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो वाइब है वो उस पूरे हॉल में इस तरीके से स्प्रेड आउट हुई, इस तरीके से फैली कि लोगों ने सबसे पहले तो अपने बैठने का तरीका थोड़ा सा ठीक किया, एक सम्मान के रूप में। और
अगर ध्यान कहते हैं ना, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम फिजिकली तो होते हैं वहां पर, लेकिन मेंटली हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा होता है, इधर उधर कहीं गया होता है। केवल हमारा शरीर वहां बैठा है, लेकिन दिमाग हमारा कहीं और ही चल रहा है। बट जब वो शख्सियत वहां पर आई, वो पर्सनालिटी वहां पर आई, तो लोग ना ही केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी उस जगह पे प्रेजेंट हुए। 36 जगहों से अपना दिमाग हटाकर वो उस जगह पे अपना दिमाग लिया जहां पर वो व्यक्ति की एंट्री हुई। तो सोचने वाली बात है कि जब केवल ये शब्द बोल देने से लोगों की मेंटलिटी चेंज हो सकती है, लोगों के सोचने का तरीका बदल सकता है, आपको देखने का नजरिया बदल सकता है, तो क्यों ना आज हम इसी चीज पे बात करें कि क्यों हम इस चीज को और बेहतर बना सकते हैं, ताकि हमारा रुतबा, हमारी पर्सनालिटी, हमारा जो अस्तित्व है, जिन भी लोगों के संग हम काम कर रहे हैं, वो बना रह सके। और उसका जो प्रभाव है, वो आने वाले जो हमारे डाउन लाइन में, जिनको हम आगे चल के अपनी पोजीशन डेडिकेट करेंगे, उनको हम कहेंगे कि अब तक मैंने इस चीज को संभाला, इस एरिया की इतनी लोगों को की जो ये टीम है, इसको मैंने संभाला, अब आगे तुम इसको संभालोगे, ये चीज हम आगे फॉरवर्ड कर सके। तो आई होप आज के जो टॉपिक का बेस है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बीइंग अ अपलाइन, बीइंग अ लीडर, ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये गलतियां अक्सर हम कर देते हैं, कई बार भावनाओं में आकर, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उस समय हम भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं और हमें इस व्यक्ति से क्या बात करनी है, और वो चीजें हम उसके संग शेयर कर देते हैं जो शायद उस समय पे ना सही, लेकिन आगे चलकर हमारी इमेज पर एक गलत प्रभाव दे सकती है। तो ये 5 गलतियां हैं जो बीइंग अ टीम लीडर, बीइंग अपलाइन, आपको नहीं करनी है, पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि मेरे टीम वाले तो मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं चाहे उनसे कितना भी आर्ग्यू कर लूं, मैं चाहे उनको कितना भी, उनको आर्ग्यूमेंट के थ्रू, कहते हैं ना, या तो इंसान 2 तरीके से समझता है, या तो प्यार से समझता है या फिर मार से समझता है, राइट। तो आपने प्यार से भी समझा लिया, आपने थोड़ा सा गुस्से से भी बोल के देख लिया, थोड़ा सा उनका ऐसी कुछ उनके सामने सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जहां उनको आपकी बात माननी ही पड़ेगी, दो राया में खड़ा कर दिया आपने बीच मझधार में, जहां आपकी बात नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सारे टिटम झिटम, इतने सारे टेंट्रम्स करने के बाद भी चीजें वैसी नहीं चल रही है, टीम आपकी वैसे नहीं चल रही जैसे आप चलाना चाहते हैं। तो अक्सर लोगों का ये इशू रहता है, ये प्रॉब्लम रहता है कि देखो, एक टीम वो भी चला रहा है और उसकी टीम उसकी बात सुन रही है भाई, उसकी उसकी टीम ओबिडेंट है, उसकी बातों को सुन रही है, उसके बताए कामों को कर रही है और सीरियसली कर रही है, और एक टीम मेरी है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अब दिक्कत हो सकता है कि आप ही के व्यवहार में आ रही है, वो दिक्कत आप कर रहे हो खुद से। कई बार ऐसा होता है ना, जब भगवान, बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि भगवान उनको सारी सुख सुविधा देता है, सारी सुख सुविधा, कोई जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं देता, सारी खुशियां देता है। बट वो लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वो जानबूझकर अपने लिए तकलीफें बनाते हैं, जानबूझकर अपने लिए परेशानियां इकट्ठी कर देते हैं, जानबूझ के अपने लिए ऐसा माहौल बना देंगे कि उनको परेशानी हो, उन्हें टेंशन हो। ऐसा भी है, लोग ऐसे भी हैं। और है, या आप लोग देख लीजिएगा, आपके आसपास आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके रिश्तेदार, कोई ना कोई ऐसा आपको निकलेगा, आपको दिखेगा कि भगवान का दिया इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये व्यक्ति खुश नहीं रहता, इसने बेमतलब की बेफिजूल की बातों को अपनी परेशानी बना रखी। तो कई बार हमसे भी वो गलती हो रही है, लेकिन हो सकता है कि हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, और फिर उसी वजह से आगे हमारी टीम पर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो बीइंग अ अपलाइन, आपको क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहला, कि कभी भी देखिए, आप लीडर हैं, आप बॉस हैं, आप एक अपर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, 1000 500 जितना मर्जी आपकी टीम है, उतने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं। और आप ऑर्डिनरी तो नहीं है, ऑब्वियसली, अगर आप इतने लोगों को अपने अंडर काम करवा रहे हो तो आप एक आम व्यक्ति तो नहीं हो। आज के समय पे एक व्यक्ति से काम कराना मुश्किल है, और वहीं अगर आप 10 20 लोगों को मैनेज कर रहे हो, 10 20 लोगों से अपना काम करवा रहे हो, तो यानी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो है, कुछ तो बात है। आप बाकियों की तरह तो नहीं है, आप आम नहीं है, यू हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देम। दैट इज वाई यू आर लीडर, यू आर अपलाइन, और यू आर रनिंग अ टीम। आपके अंडर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन
गलती यहाँ पर क्या हो रही है, देखिए, अब क्योंकि हम लीडर हैं, क्योंकि हम अपलाइन हैं, लेकिन हमारी भी एक पर्सनल लाइफ होती है, हमारी भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हर किसी की लाइफ में एक ऑफ मोमेंट भी होता है जहां पर उसका भी मनोबल टूटता है, उसकी जिंदगी में पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, या फिर पैसों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसके लिए काफी पैसा चाहिए लेकिन इतना नहीं है फैमिली के पास। तो ऐसी तमाम पर्सनल प्रॉब्लम्स, भाई देखो, आम ही है। जो लीडर है वो भी है तो इंसान ही, बस उसके अंदर खूबियां थोड़ी सी अनेक व्यक्तियों से थोड़ी सी ज्यादा है, इसीलिए वो इस पोजीशन पे है, लेकिन है तो इंसान वो भी। राइट, वो भी इंसान है, वो अलग से कुछ नहीं है, वो भी इंसान है, बट उसने अपने अपने आप को इस तरीके से, अपने व्यक्तित्व को उसने अपने इस तरीके से बनाया है कि वो थोड़ा सा दूसरों से हटके लगता है, दूसरों से अलग लगता है, बट इट डजंट मीन कि उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। उसकी भी पर्सनल लाइफ। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि जब हम बीइंग अपलाइन, बीइंग अ टीम लीडर, जब हम अपनी उन व्यक्तित्व, जो परिस्थितियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको अपनी डाउन लाइन से शेयर करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि डाउन लाइन की नजर में आपकी जो इमेज है वो एक स्ट्रॉन्ग मैन की है, वो एक लीडर की है, जो किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी परेशानी को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकता है, जो किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होता है, जो हर सिचुएशन का पॉजिटिव आउटपुट देखने की क्षमता रखता है, और उतने ही इनोवेटिव तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखता है। तो जब आपकी इमेज 15 से 20 या 1500 लोगों के बीच में ऐसी बनी हुई है, और उसमें से 2-3 लोगों के संग भी आपने अपनी दुख पीड़ा शेयर कर ली, अपना वीक पॉइंट आपने उनको बता दिया, तो आपकी जो इमेज यहां थी वो आपकी बिल्कुल नीचे आ जाएगी, क्योंकि फिर वहां पर उनको लगेगा कि यार ये तो हमारे जैसा ही है, ये भी दुखी है। जिस तरीके से हम पैनिक हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं इन सिचुएशंस में, वैसे ये भी परेशान हो रहा है। तो अब तक जो इमेज बनी थी आपकी कि आप तो हीरो हैं, आप तो किसी भी प्रॉब्लम का समाधान चुटकियों में कर सकते हैं, तो वो इमेज आप खुद डाउन कर देते हो। कहते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े भी, हमारे माता पिता अक्सर कहते हैं कि बेटा, कभी भी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए कि मेरी ये ताकत है, लेकिन कमजोरी कभी, चाहे आपका वो कितना सगा संबंधी क्यों ना हो, कितना करीबी क्यों ना हो, नेवर डिस्क्लोज योर वीकनेस इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। किसी के साथ नहीं। आपकी जो कमजोरी है वो आपके अलावा, मैं तो कहूंगी, आपके माता पिता को भी नहीं मालूम होनी चाहिए कि आपकी कमजोरी है क्या। क्योंकि एक व्यक्ति आपका तभी आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है जब आपकी कमजोरी का उसे मालूम जाए। जब तक उसको आपकी कमजोरी का पता नहीं लग रहा है, वो 1, 2, 3, 4 नए नए पैतरे अपनाएगा, लेकिन वो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अनटिल और अनलेस वो आपके वीक पॉइंट तक ना पहुंच जाए कि इसकी कमजोरी ये। अब हर किसी की, व्यक्ति की कमजोरी अपनी अपनी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में नो डाउट हमेशा हमें सिखाया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप का एक, मैं कहूँ, एक घर है जहां पर हमें लोगों से रिश्ते बनाने हैं। जब तक हम लोगों से मतलब इमोशनली कनेक्ट होंगे, तब तक हम उनसे इस तरीके से इंटरेक्ट नहीं करेंगे जहां पर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, एक ऐसा फ्रेंडली, एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, तब तक लोग हमारे साथ लंबे समय तक नहीं जुड़ेंगे। इनफैक्ट मैंने भी अपने हर सेशन में यही एडवाइस दी है। बट स्टिल, किसी से कितना ओपन अप होना है, कितनी बातें करनी है, कितना चीजें बताना है, इसकी भी एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है। उस दायरे में रहकर हमें अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए उस सामने वाले से वो बातें शेयर करें। जो टीम आपके भरोसे पर बैठी है कि कल के दिन मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरा अपलाइन है, वो झेल लेगा, वो देख लेगा, वो मेरे हेल्प में है, वो इस कॉन्फिडेंस पे काम कर, इस कॉन्फिडेंस को लेकर मार्केट में जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं अपने सर से बोलूंगा और वो मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन उसके इसी कॉन्फिडेंस को आप अगर चकनाचूर कर दे रहे हैं अपनी परेशानियां बताकर कि मैं तो दुखी हूं, मैं तो परेशान हूं, मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम है, मुझे पैसों की प्रॉब्लम है, तो उसका तो बैकबोन वही खराब हो गया ना, उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल वही खत्म हो गया। अब वो किसके भरोसे जाए, अब वो किसके भरोसे आने वाली परिस्थितियों को या मुश्किलों का उसका सामना करे। उसको तो मालूम है कि मेरे पास तो अब कोई बैकअप भी नहीं है।
सबसे बड़ी दिक्कत ये है, या सबसे बड़ी गलती मैं कहूँ, ये हम करते हैं कि अपनी परेशानियां, तो कैसी भी दिक्कत आए, कैसी भी परेशानियां आए, आप जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरे अंडर काम करता है, तो आपको उससे कभी भी अपना वीक पॉइंट, या घर में या परिवार में कैसी भी परिस्थितियां चल रही हैं, आपको उसके संग शेयर नहीं करना है। आपको हर सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांग, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट दिखाना है कि कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे 12 बजे होंगे, तो टीम के चेहरे पे तो वैसे ही बच जाएंगे। उसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं देना, वो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। राइट। बात करते हैं दूसरी चीज, दूसरी गलती जो हम करते हैं। दूसरी गलती, अब क्योंकि हर कोई कह रहा है कि भाई नेट मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, तो लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, अपनी डाउनलाइन से बनाकर रखनी पड़ेगी, डाउनलाइन के संग आपको उठना बैठना, उनके संग रोजाना मिलना, ताकि एक घर जैसा माहौल बन सके। बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन वही बात मैं वापस कहूंगी कि एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है। कभी भी डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में आप करके बात। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कॉल आ गया था, और जैसी कॉल आता है पता नहीं मेरा नेट क्यों ऑफ हो जाता है। ये मुझे आज तक इस फोन का मुझे पता नहीं चला। खैर, फिर से सॉरी बोलती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी सेशन ऐसा गया होगा जिससे मैंने सॉरी ना बोला हो। अब तो आप लोगों को भी आदत हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे सेकंड, हम जो गलती कर रहे हैं, गलती कहाँ कर रहे है कि रिलेशनशिप बनाने की आ, होड़ में हम शायद इतना फ्रेंडली हो जा रहे हैं अपने डाउनलाइन के संग। क्योंकि देखिए, दोस्तों के बीच अगर आप मतलब किसी प्रोफेशनल फील्ड में, ऑब्वियसली आपको रिलेशनशिप तो बनाना है, आपको उनके संग अच्छा व्यवहार रखना है, लेकिन अगर हम किसी प्रोफेशनल फील्ड में ओवर फ्रेंडली हो जा रहे हैं, ज्ञान जो है ना, यानी कि नॉलेज, नॉलेज का आदान प्रदान बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने यार दोस्तों से मिलते हैं, यार दोस्तों के बीच कभी भी इस टॉपिक पे बात नहीं होती है कि हमें लाइफ में ये अचीव करना है। कभी भी यार दोस्तों के बीच ये बात नहीं होती है कि मेरे लाइफ के ये गोल्स हैं, या मेरे को ये एक्सपीरियंस है। नॉलेज पर दोस्त के संग हमेशा क्या बातें होंगी, हंसी मजाक की बात, इधर उधर की बातें होंगी, मतलब बेफिजूल की बातें, क्योंकि दोस्त हैं भाई। उनके संग हम पैसों के बारे में, लाइफ अचीवमेंट्स के बारे में, इन सब की चीजों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हंसी, मतलब अपना माइंड फ्रेश करने के। लेकिन अगर अपलाइन अपने डाउनलाइन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है, इतना उनसे ओवर फ्रेंडली हो जाता है कि वो आपकी जगह अब तुम पर आने लगे हैं, तुम करके आपसे बात कर रहे हैं, या फिर आपने इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है कि तू पर ही आ गए हैं, बेड़ा ही गर्क करवा लिया आपने अपना, तू पर बात कर रहे हैं कि तू करके बात कर। तो सबसे बड़ी गलती यहां पर आप कर रहे हो। क्योंकि हद से ज्यादा अगर आप अपने डाउनलाइन से इंटरेक्ट करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ में हद से ज्यादा इंटरफेयर करेंगे, और वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि नॉलेज का जो एक्सचेंज है, एक्सपीरियंसेस का जो एक्सचेंज है, काम को लेकर जो कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल दोस्त बन गए आप इतने गहरे, और आप वो आपको थोड़ा सा अगर एडवाइस देगा या कुछ सजेशन देगा, आप कहोगे अबे चुप बे यार, क्या तुझे बहुत पता है, तू मुझे सिखाएगा। ऑब्वियसली वो आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप अपने किसी दोस्त को कोई सलाह दोगे, तो आपका दोस्त क्या आपके हाथ पैर जोड़ता है, आपको थैंक यू बोलता है? नहीं बोलता। वो क्या बोलता है, चल 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 बे, अपने बाप को मत सिखा। यही बोलते हैं। ये फैक्ट है। आप अपने दोस्त को थोड़ा सा एडवाइस दो, यही बोलेगा, चल बे अपने बाप को मत सिखा, तो ज्यादा तुझे ज्यादा पता है। अब भाई, अगर आप अपने डाउनलाइन से इतना ही फ्रेंडली हो जाओगे,
तुमसे तू पे आ गए, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप कहोगे कि टीम, आपको ये टारगेट अचीव करना है, टीम हमें इस तरीके से काम करना है, तो उसमें से एक बोल दे अरे चल चल खुद तो कर ले पहले फिर हमें बोलियो। वो दिन दूर नहीं है जो आपको फट आपके मुंह पे बोल देगा। ये चीज आप खराब कर रहे हो, ये चीज आप गलत कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो या ये चीज होने वाली है, तो अभी इस पे ब्रेक लगा दो, वहीं के वहीं रुक जाओ, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब होगा। उन 4 लोग जो आपसे फिलहाल जुड़े हैं उनके सामने तो इज्जत का फालूदा हो ही गया है, आगे चल के जो 4 लोग और आप नए जोड़ोगे उनके सामने भी कोई इज्जत आपकी नहीं रहेगी। तो दूसरी गलती, हर चीज को दायरे में रखकर, अगर आप आपसे बात चल रही है तो ही ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, ज्यादा ओवर फ्रेंडली नहीं होना है। हाँ, उसकी अगर कुछ परेशानियां हैं, आप उसको बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ अपलाइन, जैसे बॉस है, बॉस अपने कलीग को ऐसा नहीं है कि 24 घंटे कोड़े पकड़ के अपने हाथ में बैठा रहता है और कोई काम नहीं किया तो मार दिया, डंडा मार दिया, मार दिया, ऐसे कोड़े मार दिए, ऐसा नहीं करता है। बॉस का एक अपना लहजा है, अपनी बात को कहने का, अपनी बात को रखने का, बस वही लहजा हमें फॉलो करना है, बीइंग अ अपलाइन और बीइंग अ टीम लीडर। कि जब परेशानी आएगी तो मैं सपोर्ट करूंगा, तुम्हारी बात, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हें कोई डाउट है, तो मैं इसे क्लियर करूंगा। अब तुम अपने घर के मसले मेरे को सुना रहे हो कि हमारी बुआ ने हमें इतना पैसा दिया, हमारी जमीन वहां पर थी, वो हमारे चाचा ने बेच दी, इस तरह की बातें अगर आप मेरे से शेयर कर रहे हो तो उसमें मेरा क्या मतलब है? आपका परिवार, आपकी बुआ, आपके चाचा, आपकी जमीन है ना। तो ये चीजें फिर ओवर हो जाती, तो इतना आपको अंदर नहीं घुसना है अपनी डाउनलाइन के। एक दायरा, एक लिमिट बना के चले ताकि वो आपकी रिस्पेक्ट करें और आप उनके लिए रिस्पेक्टफुल बने रहें, वो आपकी रिस्पेक्ट करें और आप उनके लिए रिस्पेक्टफुल बने रहें। तो दूसरी गलती जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है कि ओवर फ्रेंडली आपको नहीं होना है। बात करते हैं तीसरी गलती की जो हम करते हैं, और वो तीसरी गलती जो आप कर रहे हो वो है, जब आप क्या कर रहे हो कि आपका मान लो बिजनेस नहीं चल रहा, ठीक है, बीइंग अपलाइन आपकी उतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहे हैं, उतना सेल क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, इतने नए लोगों से आपका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, तो इस तरह की कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि होता है, जरूरी नहीं है कि हर दिन आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, आप लीडर हो तो हर दिन आपका टारगेट डबल ट्रिपल आप अचीव करोगे, या हर बार आपको कुछ ऐसा अचीव होगा जो पूरी टीम में किसी का नहीं हुआ, या पूरे आसपास के जितनी भी आपके लीडर्स हैं उन्होंने कभी किसी नहीं किया। देखो, ऐसा होगा, ठीक है, हर किसी के में अप एंड डाउन, बिजनेस है भाई, ये लाइन ही ऐसी है कि इसमें एक दिन बहुत अच्छा जाएगा और एक दिन बिल्कुल खराब जाएगा। एक दिन आप 10 लोगों से मिलोगे और 10 के 10 कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक दिन आप 20 लोगों से भी मिलोगे तो एक भी कन्वर्ट नहीं होगा। ये फील्ड ही ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका काम नहीं चल रहा है और उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वो इनकम नहीं हो रहा है, बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो रहा है, और अगर आप ये बातें जाकर अपनी टीम मेंबर्स के संग शेयर कर रहे हो, अपने जो आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनके संग आप शेयर कर रहे हो, तो ये भी आपके आने वाला, और या फिर आपका जो मैनेजमेंट है, आपकी जो एक पर्सनालिटी है, आपकी जो इमेज है आपकी टीम की नजरों में, उसको खराब करता है। क्योंकि फिर वहां पर टीम मेंबर्स क्या कहेंगे, इसका खुद का तो काम सही नहीं चल रहा और हमें ये ज्ञान देता रहता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, पहले खुद का तो संभाल ले, खुद का तो देख ले, राइट। ये चीज होगी। तो कभी भी आपको, अगर आपका नहीं चल रहा है, किसी महीने उतनी इनकम नहीं आई जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, या उतना बिजनेस वॉल्यूम नहीं बना, उतनी इम्प्रेसिव इनकम नहीं हो पाई जितना आपने एज्यूम करके रखा था, तो कभी भी ये आप अपनी डाउनलाइन के संग शेयर ना करें। ये बात आप अपने तक रखें तो बेहतर होगा। डाउनलाइन को बताने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो आपकी लेफ्ट लेग वाली हो, चाहे वो आपकी राइट लेग की हो, किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि कल अगर आप कोई सेमिनार दें और वहां पर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वहां पर आप समझा रहे हैं कि किस तरीके से काम करना है, तो कोई ना कोई उंगली उठा ही देगा कि आपका पिछले महीने क्या हुआ था, आपकी कितनी इनकम आई थी, फिर क्या ही इज्जत रह जाएगी, राइट। तो ये बातें हमें उनके संग शेयर करने की ना तो कोई आवश्यकता है, और ये करना बेफिजूल है, बिल्कुल बेतुकी सी बात हो गई कि मेरा काम नहीं चला तो मैंने अपनी टीम मेंबर को बता दिया कि इस महीने मेरा ये काम नहीं हुआ, इतनी ज्वाइनिंग नहीं मिली, ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो। आपको ऑल ओवर
अपनी जो इमेज है टीम मेंबर्स की नजर में बनाकर रखनी है कि आप हर दिन अच्छा करते हैं, हर दिन आपका एक नया प्रोस्पेक्ट से आप मिलते हैं, हर दिन आपके कन्वर्जन होते हैं, और आपका काम हर दिन अच्छा होता है, अच्छा आप करते हो, कोई दिन आपका वेस्ट नहीं है, हर दिन आपका कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होता ही होता है। जब आप ऐसा करोगे तभी सामने वाले की नजर में आपकी कोई इज्जत होगी, उसको लगेगा कि भाई यार ये जिस तरह से, क्योंकि देखिए जब हम किसी को अपना लीडर चुनते हैं, कहते हैं ना जब हम किसी को अपना गुरु भी बनाते हैं, तो हम पूरी उसकी एक हमारी जो छवि होती है, उसकी जो छवि है हमारी नजरों में वो ये होती है कि ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच रखता है, एटीट्यूड बहुत अच्छा है, इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंट है, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये हमारी इंस्पिरेशन है, हम अपने आइडल बनाते हैं, है ना। तो आइडल क्यों बनाया जाता है? ताकि उनसे हमें कुछ सीखने को मिले, ताकि हम सीख सकें कि इसके अंदर जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज मुझे अपने अंदर भी लेकर आनी। इसलिए हम क्या करते हैं, लीडर्स बनाते हैं, अपने आइडल बनाते हैं, अपने गुरु बनाते हैं। लेकिन जब गुरु ही हारा होगा, गुरु ही परेशान है, गुरु ही थक गया, उसी का काम अच्छा नहीं चल रहा, वो ही अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को इंस्पिरेशन बनाकर या उसको एक लीडर का टाइटल देकर हमें तो कोई फायदा नहीं है। जिस तरीके से वो दुखी है हम भी दुखी रहेंगे, हम भी फिर उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। जिस तरीके से हम एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं जो एक सही मार्गदर्शक ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा मेंटोर ढूंढ रहे हैं जो हमारे आगे के लिए हमें गाइड कर सके, हमारे को बता सके कि हमें अपनी व्यक्तित्व में किस तरह के बदलाव ले लाने की जरूरत है, वो वहीं पर जो है बिगड़ जाएगी, पूरी बात ही बिगड़ जाएगी। तो कभी भी आपको अपना लो फेस अपनी टीम को शो नहीं करना है। इसके अलावा जो चौथी गलती हम करते हैं वो है, देखिए टीम जो होती है ना हमारी, वो कभी भी वो नहीं करती जो हम उनसे करने के लिए कहते हैं। या आप लिख के ले लो, आप अपनी टीम को कुछ भी बोलो ना, वो नहीं करेगी। टीम हमेशा वो करती है जो आप करते हो। जब टीम वाले आपको देखते हैं कि अच्छा हमारे अपलाइन ने, हमारे लीडर ने ऐसा किया, उसने इस परेशानी को इस तरीके से जो है इसका सॉल्व करा, उसने इस व्यक्ति के सवालों को तो इस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, या उनका प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका ये है, या किसी भी बिजनेस प्लान को दिखाने से पहले मेरे जो अपलाइन है वो इस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, इस तरीके से पहले जानकारी लेते हैं, अगले वाले प्रोस्पेक्ट की नीड को समझते हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं। तो जो आप करते हो उसी को देखकर आपकी टीम वैसे ही काम करती है। अब हम बीइंग अपलाइन, हम हर सेमिनार में, हर वेमिनार में हम भाषण दे रहे हैं कि सकारात्मक रहो, लोगों के बारे में नेगेटिव मत सोचो, चार लोग अगर आपके बारे में नेगेटिव बोल भी रहे हैं तो उनको इग्नोर करो, उनको प्रूफ करने की कोशिश मत करो कि वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जब एक दिन आप अचीव कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अचीवमेंट है वो उनकी सारी नकारात्मक सोच को कुचल देगी, है ना, उनका जो माइंड सेट है वो बदल देगी। तो कभी भी किसी के बेफजूल में मुंह मत लगो। तो ये सारी बातें हम अक्सर अपने टीम मेंबर्स को बोलते हैं। और लेकिन जब हॉल में बैठे हैं चार लोग, मीटिंग चल रही है, तो क्या नजर में आ रहा है कि अपलाइन ही अपने दूसरे जो अपलाइन है उसकी बुराई कर रहा है, उसके बारे में चुगलखोर कर रहा है, या उसके बारे में कुछ गंदा बोल रहा है ना, जिसको हम बोलते हैं बैक बिचिंग, वो कर रहा है, या बैक बाइटिंग कह सकते हैं आप, वो चीज चल रही है। तो जब आप बीइंग अपलाइन, क्योंकि हर अपलाइन का एक अपलाइन होता है, हर बॉस का अपना बॉस होता है, राइट, हर किसी का बॉस है। तो जब आप एक अपलाइन अपने अपलाइन की बुराई कर रहे हैं, उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो आप ये उम्मीद अपने टीम मेंबर से, अपनी डाउनलाइन से कैसे लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति आपकी बुराई नहीं करेगा? किसी और दूसरे टीम के अपलाइन से जब वो मिलेगा तो आप क्या गारंटी ले रहे हो कि वो आपकी बुराई नहीं करे? इसीलिए आप जैसा करोगे, आप नेगेटिविटी दोगे, आप नेगेटिविटी शो करोगे, आपका टीम मेंबर भी वही सीखेगा, वो भी वही करेगा कि हमारा अपलाइन तो ऐसी था, वो तो वैसा ही था, उसको तो फोन करो तो कभी आता नहीं था, बहाने बना देता था, ये वो। अब भले ही आप सच बोल रहे हो, भले ही जो जिस भी व्यक्ति की आप बुराई कर रहे हैं, एक अपलाइन होने के नाते आप अपनी टीम को जिसका भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, भले ही वो बात सच हो,
लेकिन उसकी बात करने से या उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत बोलने से आपकी छवि बेकार हो रही है। आपकी छवि बेकार हो रही है कि यार हमारे सर तो बोलते हैं कि सबके लिए पॉजिटिव बोलो, किसी के लिए गलत मत बोलो, और फिर देखो ऑफिस में ये चार दीवारी के अंदर खुद ही गलत बोल रहे हैं, अपनी ही अपलाइन के लिए गलत बोल रहे हैं, जो इनका दूसरा अपलाइन है, जो इनका भी बॉस है, वो उसके लिए गलत बोल रहे हैं। तो एक बात को गांठ बांध लीजिए, टीम कभी भी वो नहीं करती जो आप उनसे करने के लिए कहते हैं। टीम हमेशा वो करती है जो वो आपको करता हुआ देखती। टीम को दिख रहा है कि हमारा अपलाइन रोज सुबह 10 बजे फील्ड में जा रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, और हर दिन अलग अलग मीडियम्स के थ्रू लीड लेके आ रहा है, लोगों नए नए प्रोस्पेक्टों से मिल रहा है, फॉलो अप ले रहा है, नागा नहीं कर रहा है किसी भी दिन की आज ये बहाना मार दिया या कल दूसरा बहाना मार दिया, कंटिन्यूस लगा पड़ा है। नो मैटर कि उसको उस चीज का कब आउटपुट मिलेगा, बट ही इज कंटिन्यूसली ट्राइंग, गिविंग हिज बेस्ट एवरी सिंगल डे। तो यहां पर वही चीज आपकी टीम भी सीखेगी। और अगर आप नकारात्मक हैं, आप ही लोगों के बारे में गलत बोल रहे हैं, या किस तरीके से भी आप चुगली कर रहे हैं लोगों के बारे में, अपनी अपलाइन अपने कॉम्पिटिटर के बारे में गलत बोल रहे हैं, आने वाले समय में आपकी टीम आपके बारे में भी दूसरे लोगों से गलत ही बोलेगी। तो ये चौथी गलती जो हम कर रहे हैं कि स्क्रीन में, कहते हैं ना, ऑन स्क्रीन कुछ और, ऑफ स्क्रीन कुछ और। ऑन स्क्रीन आप बड़े ज्ञान की बातें दे रहे हैं, ऐसा मत करो वैसा मत करो, और वहीं जब जैसी कैमरा बंद हुआ, जैसी चार लोग बाहर गए, ऑडियंस बाहर गई, आपके अपने टीम मेंबर आ गए, बैठ गए कमरे में, वहां आपने चुगलियां करना शुरू कर दिया। तो ये चीज गलत है, राइट। अब बात करते हैं इस सेशन के लास्ट यानी कि पांचवें पॉइंट की, जो सबसे बड़ी गलती है। ये बाकी चार तो बड़ी गलतियां थी ही जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन पांचवी गलती जो सबसे बड़ी गलती है, और वो अधिकांश अपलाइन करती है, कर रही है, और अगर अभी भी ये रोकथाम नहीं हुआ तो ये गलती आगे भी होती रहेगी। और जो प्रॉब्लम जहां से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि मेरी टीम मेरी बात क्यों नहीं सुनती है, वो प्रॉब्लम आगे भी कंटिन्यू रहेगी आपके साथ, कहीं छोड़ के नहीं जाएगी आपको। आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहीं छोड़ के ना जाए, जन्मों जन्मों तक आपका साथ निभाए, तो आप वो पांचवी गलती जरूर कीजिए, शौक से कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि उस इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए, यार मैं जो बोलूं ना टीम उसको एक बार में सुने, उस चीज को मुझसे सीखे कि मैं किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहा हूं, और फिर उस चीज को सीरियसली दे, मेरी रिस्पेक्ट करे। तो उस केस में मतलब रिस्पेक्ट का एक एग्जांपल दूं। एग्जाम्पल का कहने का मतलब, जैसे अब आप मीटिंग में बैठे हैं, ठीक है, आपका फोन रखा हुआ है, आपने टेबल पे रखा हुआ है, फोन आया, आपकी अपलाइन का फोन आया, आप खुद अपलाइन है लेकिन आपसे भी बड़ा कोई अपलाइन है, उनका कॉल आया, और आप कुछ बात कर रहे हैं, मान लो चाय पी रहे थे, नमकीन खा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, फोन आया। फोन जब आया, सबने देखा आपकी टीम में कि सर के जो बॉस है उनका कॉल आया, आपने क्या करा? फोन नहीं उठाया, फोन को कट कर दिया या इग्नोर कर दिया, और आप चाय वाय पीने में लग गए। अब इतने ही जेस्चर से आपकी टीम पे क्या प्रभाव पड़ा? आपकी इस बॉडी लैंग्वेज का, आपकी इस लहजे का, कि ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से जब सर मुझे कॉल करेंगे, मैं चाय वाय पी रहा हूँ तो फोन नहीं उठाने का। बहुत सी तो है, बाद में उठा लेंगे, चाय पहले ही, ज्यादा चाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ठंडी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आप ऐसा कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपका जो डाउनलाइन है वो भी ऐसे ही करेगा, वो भी आपको इतना महत्व नहीं देगा, इतनी प्रायोरिटी, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, उसका भी कोई रू नहीं कापेगी जब आपका फोन आएगा, वो भी कैजुअल रहेगा, अरे ठीक है उठा लेंगे बाद में, चाय पी लेते हैं। लेकिन अगर आपने इसका अपोजिट किया, आपका कॉल आया, आप बस एक सिप लेने ही वाले थे, फोन आया, तुरंत आपने उठाया और आप बात करने लगे, यू डोंट केयर कि चाय ठंडी हो रही है या फिर क्या हो रहा है, यू डोंट केयर, बट आपने उनको प्रायोरिटी दिया, आपने उनको पहली पोजीशन पे रखा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, इनका कॉल आया है, इनको अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो वो चीज आगे चल के आपकी डाउनलाइन जब देख रहा है तो वो आपके संग भी वैसा ही बर्ताव करेगा। देखिए, चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, हर बात बोली नहीं जाती है, हर बात कहते हैं ना जताई नहीं जाती है, हर बात बोली नहीं जाती है। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं हमारे, कुछ ऐसी हमारी काम को देखने का, या उस सिचुएशन में हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उससे ही सामने वाला समझ जाता है कि ये किस घर का है, इसके संस्कार क्या है, और इसकी परवरिश कैसी हुई है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार हमें इंसान का पूरा चिट्टा बिट्टा, उसकी कुंडली, उसका गोत्र, और ना जाने उसका बैकग्राउंड सब देखना पड़े, उसके
कुछ स्वभाव से, उसके उठने बैठने के तरीके से ही हम पता लगा लेते हैं कि ये कहाँ का है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत बड़ा प्रभाव दे सकती हैं। और अगर आप इन्हें बहुत नॉर्मल देख रहे हो, अरे कोई बात नहीं, कैजुअली ले रहे हैं, तो फिर टीम भी कैजुअल है आपकी। ऐसे एक मैंने पॉइंट बताया था आपको कि आपको चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, आपका काम जितना भी क्यों ना चले, आपको अपनी डाउन लाइन को कभी भी ये महसूस नहीं होने देना है कि मेरा काम नहीं चल रहा है। बचपन में जैसे पिताजी, भले ही उनके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी ये जताया नहीं करते थे कि उनके पास पैसे नहीं। वो हमेशा ये बोलते थे कि बताओ क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए, मैं लेकर आता हूँ। बाद में बड़े होने के बाद हम जब समझदार हो गए, तब हम खुद चीजों को समझने लगे कि घर का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कैसा है। पर जब बचपन में जब इतनी अकल नहीं थी, तो कभी भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि उनके पास पैसे नहीं है। बस उन्होंने बोला कि चाहिए, ठीक है, आ जाए। तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट रहता था कि हाँ, हमारे पापा हमें ये चीज लाकर दे देंगे, या फिर ये चीज तो हमें मिल ही जानी है। इतना हम लोग थे कि भाई हम ही है, अंबानी हम ही है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे बैकबोन है और वो हमें लाके दे ही देंगे। फिर हमें कोई मतलब नहीं है कहाँ से लाके देंगे, कैसे लाके देंगे, क्योंकि उन्होंने ये चीज जताई नहीं। और यही चीज, यही एटीट्यूड अगर आप अपनी टीम के संग रखोगे, तो टीम का भी वही स्वभाव रहेगा, वो भी उतने ही मन से और कॉन्फिडेंस से काम करेगी। राइट। तो पांचवी जो गलती हम कर रहे हैं, वो करते हैं उधार देने की। ये सबसे बड़ी गलती है। जब हम अपनी डाउनलाइन को पैसा दे रहे हैं या अपनी डाउनलाइन से पैसा ले रहे हैं, उधार जहां पर हो गया, वहीं पर सारी मतलब पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप अपनी डाउनलाइन से मान लो आपने पैसे लिए, देखो, क्योंकि पहली बात जब स्टार्टिंग में उस टीम मेंबर को आपने अपनी टीम में शामिल किया होगा, तब आपने बताया होगा कि मेरी तो 50,000 इनकम आती है, या मेरा महीने का तो इतना लाख मेरा कमीशन होता है, मेरा इतनी इनकम रहती है। राइट। ये चीजें बोल बोलकर आपने उस टीम मेंबर को ज्वाइन कराया, उस व्यक्ति को ज्वाइन कराया अपनी टीम में। जब 5-6 महीने उसने काम किया, आपने उससे उधार लेना शुरू कर दिया कि मुझे 5,000 की जरूरत है, मुझे 6,000 की जरूरत है, और आपने उससे पैसे ले लिए। तो एक तो इमेज आपकी यही डाउन हो गई कि सर आपने तो वैसा वैसा बोला था, और अभी आपको खुद ही पैसों की जरूरत है, मुझसे वो भी, मैं तो अभी स्टार्टिंग फेज में हूं, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, मैंने तो अभी कुछ स्टार्टिंग नहीं किया है। और फिर दूसरी गलती, अब क्योंकि मान लो आपने उससे पैसे ले लिए, अब वो आपको फोन करेगा, सर मेरे पैसे कब लौटाओगे, सर मेरे पैसे कब लौटाओगे, सर मेरे पैसे कब लौटाओगे। तो उससे क्या होगा ना, धीरे धीरे आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो कभी भी अपनी अपलाइन को या अपने डाउनलाइन को, ये दोनों के लिए है ये बात, ना तो आप पैसे उनसे उधार लीजिए और ना उनको आप पैसे उधार दीजिए। क्योंकि जहां पर जो व्यक्ति अपने पे 100 रुपए खर्च करने के लिए कहते हैं ना कि हमें फील्ड में जाना है, आपने बोला कि कल मॉर्निंग हमें जलेश्वर या कहीं पर भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप ले लो, वहां आपको जाना है, मीटिंग है वहां। अब उसमें से टीम मेंबर कहता है सर मेरे पास तो पेट्रोल का खर्चा नहीं है, सर मेरे पास तो ये खर्चा नहीं है, आप मेरे को 500 रुपए दे दो, आप मेरे को इतना रुपए दे दो। बिल्कुल नहीं देना है आपको। और ऐसे व्यक्ति को अगर आपको आगे कंटिन्यू उसको नहीं भी करना है ना, तो ऐसे व्यक्ति के जाने का भी कोई दुख मत रखिए, कोई रिग्रेट मत रखिए कि अरे यार अच्छा खासा 10 लोगों की टीम थी, अब 9 ही रहे। अच्छा हुआ 9 रह गए, भले ही वो 9 लोग जो है खुद का पैसा लगा रहे हैं खुद पे। मतलब जो व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर, अपनी लाइफ में जब वो मालूम है कि मैं इतना अचीव कर सकता हूँ, अगर मैं सही लगन लगा के काम करूं तो मुझे इतना सब कुछ मिल सकता है, तो वो व्यक्ति 100 रुपए या 500 रुपए खर्च करने में इतना संकोच कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप ये ख्वाब दिखाते हैं, उससे आप ये बोलकर उसको मोटिवेट करते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा खुद का घर हो या तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, यूजलेस है। ऐसे व्यक्ति को इस तरह के ख्वाब दिखाना, इस तरीके की बातों से मोटिवेट करना बेफिजूल है, क्योंकि वो व्यक्ति 100 रुपए में ही उसने दिखा दिया ना अपना, 100 रुपए में ही वो आपसे पैसे मांगने के लिए आ गया। बिल्कुल नहीं। और ऐसे व्यक्ति के जाने का भी संकोच नहीं करना है, कोई दुख नहीं बनाना है उसको। वो आता है, मोस्ट वेलकम, जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, कैसे भी नहीं। ये सबसे बड़ा नेगेटिव, मैं कहूंगी सबसे वर्स्ट मिस्टेक है बीइंग अपलाइन, जो आप करते हैं। और इसको यहीं पर रोक देना चाहिए। इसे, इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की परेशानियां नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि
500 रुपए की तो बात है यार सर, आप 500 रुपए भी नहीं दे सकते? आप महीने का इतना कमाते हो, आप मुझे 500 की हेल्प नहीं कर सकते? नहीं, बात 500 की नहीं, बात उस इमेज की है जो ये 500 देने के बाद आप खत्म कर दो। अगर आपकी मान लो 5 लाख की आपकी वर्थ है ना, 50 लाख की आपकी वर्थ है, वो 500 रुपए देके आपने 50 लाख की जो आपकी वैल्यू थी वो खत्म कर दिया। आप यही सोचो ना कि भाई मैं 500 रुपए क्यों दूं? सपोज तुम मेरे से नहीं जुड़े होते, सपोज कि मैं तुम्हारी लाइफ में होता ही नहीं, फिर तब भी क्या तुम मुझसे ऐसे ही बोलते? मुझको नहीं देना, तुम्हारे और नहीं है क्या? तुम्हारे घर में और तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारी बहन होगी, या कोई और होगा, तुम्हारे यार दोस्त होंगे, उनसे पैसे लो। मेरे से क्यों मांग रहे हो? क्योंकि तुम्हें मेरे काम के लिए जाना है इसलिए तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? ये मेरा काम नहीं है, ये हमारा काम है। तुम काम करोगे तो सिर्फ मुझे मुनाफा नहीं होगा, तुम्हें भी मुनाफा होगा, तो आप छूटते ही ये बोलो। आप ये मत सोचो कि इस तरीके का अगर मैं व्यवहार कर दूंगा तो फिर मैं बड़ा जैसे हम कहते हैं ना खड़ूस बॉस, तो ऐसी मैं तो खड़ूस अपलाइन बन जाऊंगा, मेरा अपलाइन तो मुझसे रूठ जाएगा। नहीं, रूठेगा नहीं। उसको आप लॉजिकल जवाब दो, उसको जो आप आंसर दो वो प्यार से समझाओ कि अगर मैं नहीं होता तो तब भी तुम मुझसे पैसे मांगते। तो ये गलती, सबसे बड़ी गलती हम करते हैं बीइंग अपलाइन, कि थोड़ा भावनाओं में बहकर, थोड़ा सा यार दोस्ती हो गई अब उठना, क्योंकि देखो होती है, यार दोस्ती होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हीं लोगों के संग आपका रोज का मिलना है, उठना बैठना। आप जिसके संग रोज मिल रहे हो, रोज उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, एक लगाव भी हो जाता है, फ्रेंडली नेचर भी हो जाता है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से अपने मन को काबू में रखें, एक दायरा बनाकर चलें, ताकि सामने वाला आपकी उतनी ही इज्जत करे जिस इज्जत की उम्मीद आप कर रहे हो और जिस पोजीशन पे आप, राइट। तो ये 5 ऐसी गलतियां हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान रखना है, और ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ये इनमें से, इन पांचों में से अगर एक भी गलती आप कर रहे हो या आपने की थी, तो अभी उसको बंद कर दो, तुरंत उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बेकार चीज है। इससे आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसमें आपकी इमेज बिल्डिंग पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, सामने वाले की नजरों में आपकी जो छवि बनी हुई है वो बिगड़ रही है, और लोग आपको एक आम व्यक्ति समझ रहे हैं। आप भले ही खुद को कितना भी महान शख्सियत समझें, लेकिन दूसरे आपको बहुत ही ऑर्डिनरी समझ रहे हैं, सिर्फ आपकी इन 5 गलतियों की वजह से। सो आई होप कि आज के सेशन में आपको इन पांचों गलतियों में से कोई ना कोई गलती रिलेटेबल लगी होगी कि हाँ यार, ये गलती मुझसे कहीं ना कहीं हो रही है, तो प्लीज उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको रोक दीजिए, और उसके बाद फिर आप देखें कि किस तरीके से आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके टीम मेंबर्स पे पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस सेशन, और फिर मिलेंगे एक खूबसूरत सेशन के साथ, खूबसूरत टॉपिक के साथ नेक्स्ट संडे। टिल देन आप सभी अपना ध्यान रखें। गुड नाइट, टेक केयर। नाउ माइक ओवर टू शिवानी मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपका आज का जो मीटिंग है बहुत शानदार रहा। आपने बहुत सारी बातें हमें समझाई कि हमें एज अ अपलाइन किस तरीके से बिहेवियर अपनी डाउनलाइन के थ्रू रखना है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पार्टिसिपेट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जय शिवागो।